इंद्रेश पांडे जी से निवेदन है कि वो इधर आ जाएं। इनसे मैं बहुत गहरी बात पूछने वाला हूँ, आप समझ गए होंगे, लेकिन पूछूंगा बाद में। पहले आप सुनिए, ये हैं पूज्य इंद्रेश पांडे जी, सत्या बहन जी के पतिदेव हैं। डॉक्टर इंद्रेश पांडे जी आपके बेटे हैं, है ना, सेवा करते हैं। तो आप बता रहे थे कथा, वो बताइए, फिर मैं पूछूंगा आपसे। एक दिन दादाजी बाबा जी को भोजन करा के, यहाँ शयन करा के अपने कक्ष में चले गए, सोने लगे जी। 11:30 बजे के करीब आवाज़ यहाँ खटपट हुई, तो दादाजी सोचे कोई ज़रूरत होगी बाबा जी को। आए, देखे तो जैसे ही बरामदे से दादाजी आते हैं तो देखते हैं कि बाबा जी उस कमरे से बाहर खड़े हो गए थे। भजन इस कमरे से बाहर निकल रहे थे। अच्छा। और वो जो दरवाजा है उसके 3-4 फीट ऊपर बाबा जी का सर था। धोती छूटी हुई थी, और बाबा जी की धोती छूटी हुई थी, ऐसे लटक रही थी पीछे जमीन। तो दादाजी दंग रह गए, इतना बड़ा आकार कैसे हो गया, इतने ऊंचे हो गए, तो आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं कमला से कहता हूँ मैं बुला के दिखा दूँ। दौड़ के गए बड़ी दीदी को बुलाने की, चलो देखो, चलो। जब वहाँ आए तो धीरे धीरे बाबा जी छोटे हो गए और कहे क्या है दादा, क्या है। मैंने आपको ये कथा भी सुनाई थी कि दादा को हनुमान जी के रूप में महाराज जी ने दर्शन दिए थे। और आप यकीन मानिएगा, दस्तक मीडिया की ये मुहिम भले ही आपको अच्छी लग रही होगी, मैं भले इसलिए कह देता हूँ कि जो बातें आपके पास आ रही हैं उनको पूरी तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि वो सत्य के करीब हों। तो ये कथा पांडे जी के मुखारबिंदु से आपको सुनने को मिली। तो एक चीज़ और है, एक कथा मैंने सुनाई थी अशोका दीदी को लेकर और पांडे साहब को लेकर। आज दोनों लोग बैठे हैं। कभी आपको दीदी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको कुछ ऐसी सिद्धि दी महाराज जी ने कि बिजली जैसा करंट आपके अंदर था? दीदी कहेंगी नहीं। ऐसे तो नहीं था। अरे लगा, पांडे साहब को करंट लगा? हाँ पांडे जी को लगा। कैसे? तो था नहीं तो लगा कैसे, आप बताओ। ये पता नहीं है। अच्छा, पांडे साहब बताएंगे। पांडे साहब क्या हुआ था? गुरु पूर्णिमा का अवसर था, भक्तों की भीड़ थी और उस भाग दौड़ में मैं प्रसाद देता था, क्योंकि दादाजी का ये कहना था कि बिना प्रसाद के कोई न जाए, कोई भक्त न जाने। इसी में मैं बड़ी तेजी से बाहर से आ रहा था और मैं देखा नहीं सामने की दीदी धीरे धीरे जा रही थी। जब मैं दीदी से 1 फीट रह गया तो मुझे पूरे शरीर में करंट का झटका लग गया जी। नीचे से ऊपर तक मैं सहम गया, चौंक गया। मैंने कहा टच तो किया नहीं, लेकिन फिर मैं पीछे हट गया। उस दिन से हमको यह बहुत आश्चर्य हो गया कि बाबा जी ने एक वचन दिया था दीदी को कि मैं हमेशा तुम्हारी सुरक्षा में हूँ, तुम परेशान मत हुआ करो। दीदी अपने सर्विस टाइम में नौकरी करती थी, सर्विस पीरियड में इतनी बाधाएं होती थी, सब में इनकी सुरक्षा। दीदी, दादा की जब गाथाएं हम पढ़ते हैं, दादा की जब बातें करते हैं, तो आपने तो दादा का जीवन पूरी तरह से देखा है। कमला दीदी और दादा, ये 2 ऐसे भक्त बने जहां महाराज जी के सेवकों की जहां बात आती है वहां इनका नाम आता है। पुराने भक्तों की हम बात करते हैं तो उनमें बड़ा एडजस्टमेंट दिखाई पड़ता है। 1-2 भक्त की जो घटनाएं हमें वर्णित हैं उनकी बात मैं चर्चा नहीं करता, लेकिन आज के भक्त जो है ना, वो अपना एक तरह से वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। तो उनके लिए आप एक संदेश दे दीजिएगा कि वर्चस्व से क्या भक्त बने रहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े, विनोद शुक्ला बहुत बड़े हैं, विनोद शुक्ला के ही महाराज जी हैं। मतलब मैं अपना नाम इसलिए ले रहा हूँ, हमारे तो हैं ही, मैं तो भैया आपके भी हैं। तो जो एक वर्चस्व जैसी स्थिति है मैं देखता हूँ, तो उनके लिए आप एक संदेश दे दीजिएगा कि महाराज जी सबके हैं और सबके रहेंगे तभी जब आप उनको
श्रद्धा और विश्वास से देखेंगे। ये मेरे मन की बात है। ठीक अगर है। मेरी बात से आप सहमत है तो आप ये कह दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, सही बात है। महाराज जी सबके हैं, सबके रहेंगे, बस अंदर प्रेम और संकल्प और दृढ़ आस्था महाराज जी में जिसको आस्था, महाराज जी सबके हैं और सबके रहेंगे। ये नहीं है किसी एक जन के लिए स्पेशल महाराज जी बने थे ना, महाराज जी सबके हैं। ये बात आपने सुना। और इस चीज़ को मैं चाहता तो ये हूँ कि मैं अभी कम से कम जो है मैं सब पूछूं, सब बातें करूं। मैंने 2 दौर में बातें की, पहले भी मैंने काफ़ी समय लिया और आपको आज लाइव भी दिखाया। आज हम केवल एक निवेदन के साथ, एक प्रार्थना के साथ, आप जो काम कर रहे हैं, आप महाराज जी के भक्त हैं और कहीं पर भी यदि आपका अहम आ गया हाँ तो आप समझ लीजिए कि जो भक्त वाली श्रृंखला है ना, वहाँ से आप कट गए। हाँ बिल्कुल। आप भले ही महाराज जी का चित्र लेकर आप घूमते रहे। ये बहुत कट सत्य में कह रहा हूँ, एकदम सत्य। हो सकता है कि आप हमारी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन मैं ज़रूर आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप अपना रिलेशन रखिएगा। आपकी आस्था कितनी है, आपका विश्वास कितना है, आप कैसे उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ये हर व्यक्ति का अपना मामला है। लेकिन ये कतई ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत मानता है, उससे मैं ज़्यादा मानता हूँ, उससे दूसरा व्यक्ति ज़्यादा मानता है। और मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि महाराज जी का तो पूरे विश्व में, गिरिजा दीदी ने कहा था कि वो सबके पिता है। सबके पिता, सही बात। तो हम सबके जब पिता हैं तो हम सबको पिता की दृष्टि से, हम उनकी जब संतान हैं तो संतान की दृष्टि में भी हम केवल एक बात माने कि हम जितना चाहते हैं उन्हें कोई और चाहे, ठीक है, उसका अपना पैमाना है। आप उतना चाहें जितनी आपकी क्षमता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि तमाम विवाद या मेरी ये जो कथा की जीवन यात्रा हुई है उसमें जो मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, आज नहीं कहा क्योंकि आज मैं उस कक्ष में बैठा हूँ जहाँ दिल आता है तो मैं कहूँगा, कोई गुटबाजी मत कीजिएगा, किसी आदमी को एक विभाग मत दीजिएगा कि ये सब आप कर लीजिए। आपको महाराज जी से आस्था है, आप अपनी आस्था रखिएगा, आप अपना विश्वास रखिएगा, अपना पूजन करिएगा, तभी महाराज जी आपके रहेंगे और आप महाराज जी के रहेंगे। तो मित्रों, आपस में वैमनस्यता, गुटबाजी या देखिए आर्थिक पक्ष लेकर बहुत लोग उठापटक करते हैं, उसको ख़त्म मान लीजिए क्योंकि इस संसार से जाना है। हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको एक सूत्र बता देता हूँ कि यदि आपने अपने आप को 4 कंधों की यात्रा मन स्थिति से एक बार करवा दी 24 घंटे में, तो आपका सारा अहम दूर हो जाएगा। लगना उन्हीं पर है ना, इन्हीं 4 आदमी ले जाएंगे जब आपके सुकर्म होंगे। तो मित्रों, एक ऐसे संदेश के साथ आपस में प्रेम बना रहे, सौहार्द बना रहे और महाराज जी के हम भक्त बने रहे, इस कृपा के साथ आज हम लेते हैं विदा। बोलो बाबा नीम करोरी की जय। अशोका दीदी से बातचीत के सिलसिले को आज देते हैं विश्राम। कल चलते हैं महाराज जी के कार्यालय में और कार्यालय प्रभारी अमर मेहरोत्रा से करते हैं बातचीत। तो कल से महाराज जी के कार्यालय में बातचीत करेंगे अमर नाथ मेहरोत्रा से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।